गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जो अपने लास्ट पार्ट था उसमें अपन ने अल्कोहल की सिंथेसिस पढ़ रहे थे, यानी कि अपना जो टॉपिक है पिछले टाइम से अल्कोहल का सिंथेसिस चल रहा था। तो उसमें अपना आगे बढ़ते हैं, जिसमें अपन ने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो अपन ने पढ़ा था कि गिरनियर रिएजेंट से अल्कोहल का सिंथेसिस of alcohols by Grignard reagents. आज today we learn about next synthesis of alcohols। तो नेक्स्ट रिएक्शन जो आती है वो आती है अपनी एल्किनो के संश्लेषण से, एल्किनो के जल योजन से। नेक्स्ट जो अपना टाइप्स है एल्किनो के जल योजन से। फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। तो एल्किन से क्या है कि अपन एल्कोहल का सिंथेसिस कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्या है कि जो एल्किन है, एल्किनों को क्या करें कि जो डाइल्यूट H2SO4 है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या करते हैं, के साथ क्या करेंगे, गर्म करते हैं, हीट करते हैं। तो क्या होता है, एल्किनो का हाइड्रेशन होता है, यानी कि जल योजन। जिसकी प्रेजेंस में H2SO4 की प्रेजेंस में डाइल्यूट H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्या करते हैं कि इसको हीट करेंगे एल्किनो को। तो क्या हो जाएगा, एल्किनो का हाइड्रेशन होता है और क्या बन जाएगा, एल्कोहल बनते हैं। क्या बनेंगे, एल्कोहल बनते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है कि सेकंड बात जो आती है कि इसमें क्या होता है कि 3 डिग्री एल्कोहल जो है, 3 डिग्री एल्कोहल क्या होता है, 3 डिग्री एल्कोहल 2 डिग्री एल्कोहल की तुलना में, 3 डिग्री एल्कोहल 2 डिग्री एल्कोहल की तुलना में आसानी से बनता है। क्यों बनता है भाई, इसका रीजन क्या होता है कि जो ये अभिक्रिया होती है इसमें कार्ब कैटायन बनता है। जो अपने मैग्नीशियम पढ़ेंगे कि कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये रिएक्शन क्या है कि कार्ब कैटायन के द्वारा संपन्न होती है। यह अभिक्रिया क्या होती है, कार्ब कैटायन के द्वारा संपन्न होती है, यानी कि इसमें कार्ब कैटायन बनेगा और इसके द्वारा ही क्या होगा, इसका निर्माण होगा एल्कोहल का। तो इसमें क्या है कि जो कार्ब कैटायन है, यानी कि जो 3 डिग्री यानी कि टर्सरी कार्ब कैटायन है वो क्या होता है, स्थायी होता है। क्या होता है, स्थायी होता है, जिससे क्या है कि जो टर्सरी एल्कोहल है वो आसानी से बनेगी। तो अब अपने एग्जांपल्स लेते हैं रिएक्शंस के लिए। तो रिएक्शंस के लिए क्या करते हैं कि अपने फर्स्ट क्या लेते हैं, प्रोपीन लेते हैं। प्रोपीन ले ली। अब इसका क्या है कि H2SO4 की प्रेजेंस प्लस हीट और क्या करेंगे, जल योजन, हाइड्रेशन करेंगे। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH OH और CH3।
अब इसमें थोड़ी सी एक बात ये भी ध्यान देने वाली है कि एल्कोहल कौन सा बनेगा, तो एल्कोहल इसमें सेकेंडरी एल्कोहल बन रहा है, यानी कि 2-प्रोपेनॉल बन रहा है, सेकेंडरी एल्कोहल बन रहा है। ठीक है, सेकेंडरी एल्कोहल बनने का नियम रीजन क्या होता है कि इस पर जो जलयोजन होता है वो जलयोजन क्या है, यानी कि हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है, मार्कोनिकोव के नियम के अकॉर्डिंग होता है। किसके अकॉर्डिंग होता है, मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार होता है। ये रूल के अनुसार, ठीक है। जो हाइड्रेशन की क्रिया है वो मार्कोनिकोव नियम के अनुसार होता है। तो मार्कोनिकोव नियम का अपने 12th में फर्स्ट ईयर में अपना थोड़ा पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो मार्कोनिकोव का नियम क्या होता है कि मैं आप थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ शॉर्टकट में, कि जो हाइड्रोजन एटम्स होता है वो हाइड्रोजन एटम्स उस कार्बन एटम पर ऐड होता है कि जिस पर क्या है कि ऑलरेडी क्या हो, हाइड्रोजन एटम्स ज़्यादा हो, ठीक है ना, कि उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर क्या हो, पहले से ही हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज़्यादा हो, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन आती है इसी में, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है इसके एग्जांपल में, 2-मेथिल प्रोपीन, 2-मेथिल प्रोपीन CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, 2-मेथिल प्रोपीन, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसका भी वही सिस्टम है, यानी कि H2SO4 की प्रेजेंस में, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में क्या करेंगे, हीट करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, जलयोजन हाइड्रेशन हो जाएगा, और कौन सा एल्कोहल बन जाएगा, टर्सरी एल्कोहल बन जाएगा। यानी कि IUPAC नाम क्या हो जाएगा, IUPAC नाम क्या होगा इसका, 2-मेथिल 2-प्रोपेनॉल, 2-मेथिल 2-प्रोपेनॉल। अब क्या है कि इसमें एक बात ये आती है कि भाई प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल तो बन गए, लेकिन बात क्या है कि जो प्राइमरी एल्कोहल की बात करें तो प्राइमरी एल्कोहल जो होता है इसमें केवल क्या है कि एथेनॉल ही पॉसिबल है, 1 डिग्री एल्कोहल में एथेनॉल का फॉर्मेशन ही पॉसिबल है, ठीक है। तो इसमें अब क्या बन जाएगा, कैसे बनेगा, ये एथीन लेंगे और एथीन पर H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 प्लस हीट और H2O क्या बन जाएगा, CH3 CH2OH। अब अपना एक क्वेश्चन होता है कि भाई इससे ये एथेनॉल ही पॉसिबल क्यों है, तो एथेनॉल का पॉसिबल होने का रीज़न क्या रहेगा यहाँ पर, कि अपने जो अभी पीछे बात की थी कि जो कार्ब कैटायन बनता है, तो इसमें क्या है कि कार्ब कैटायन पर डिपेंड करता है, तो भी सेकेंडरी भी सिंपली बन जाएगा और टर्सरी भी बन जाता है, और उनकी स्टेबिलिटी भी अलग अलग होती है। लेकिन क्या है कि अगर 3 कार्बन वाला कोई भी अपने एल्किन्स लेते हैं तो उसमें जो कार्ब कैटायन बनेगा वो कौन सा बनेगा, रेजोनेंस हो सकता है उसमें, तो सेकेंडरी बनेगा, और सेकेंडरी बनेगा तो फिर एल्कोहल कौन सा बनेगा, सेकेंडरी ही बनेगा, ठीक है। यानी कि प्राइमरी एल्कोहल बनना पॉसिबल नहीं, यानी कि जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती जाएगी, यानी कि इसके बाद एथीन के बाद अगर प्रोपीन भी लेते हैं, जैसे अपन ने ये कर रखा है एग्जाम्पल पहले, तो इसमें क्या बनेगा, 2 डिग्री एल्कोहल ही बनेगा। और उसका रीज़न क्या है कि कार्ब कैटायन कौन सा बनता है, कार्ब कैटायन कौन सा बनेगा, 2 डिग्री वाला ही
बनेगा इसमें प्रोपीन में, ठीक है। जबकि एथीन की बात करें तो इसमें तो कोई से भी कार्बन से अपने कार्ब कैटायन बनाएंगे तो वो क्या रहेगा, 1 डिग्री ही रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी अभिक्रिया की मैकेनिज्म की। क्रियाविधि, क्रियाविधि में क्या होगा कि भाई इसमें जो होता है वो मुक्त कार्ब कैटायन द्वारा होती है, यानी कि जो रिएक्शन है कार्ब कैटायन के द्वारा संपन्न होती है, ठीक है। अब कार्ब कैटायन के द्वारा संपन्न होती है तो कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन बताना है अपने को। अब अपन ने क्या ले लिया, यहाँ पर एक एल्किन ले ली, क्या लिया अपन ने, एल्किन। एल्किन ली और इस पर क्या है कि हाइड्रोजन एटम का अटैक होगा। तो ये कैसे इस पर ऐड होगा कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस कार्बन पर आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर क्या बन जाएगा, कार्ब कैटायन बन जाएगा ये, यानी कि इसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन एटम फिर क्या करेगा, इस कार्ब कैटायन पर ही अटैक करेगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, ये RCH+ यानी कि कार्ब कैटायन बन गया, और यह क्या हो जाएगा CH3। भाई यहाँ पर क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा तो इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज आएगा तो उस रीजन से क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन आयन है वो किस पर करेगा अटैक, इस पर करेगा, कार्ब एनायन पर करेगा, कार्ब एनायन पर अटैक करेगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये मार्कोनिकोव नियम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा यहाँ पर। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि इसका वाटर से रिएक्शन कराते हैं, यानी कि हाइड्रेशन कराएंगे। तो हाइड्रेशन होगा तो कैसे होगा, अब इस पर कि क्या बन जाएगा यहाँ पर RCHOH2 और CH3, यानी कि वाटर का पूरा मॉलिक्यूल इस पर ऐड हो जाएगा। अब क्या होगा कि इसमें से -H+ क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, यहाँ से एक H+ निकल जाएगा और क्या बच जाएगा RCHOH और CH3। इस तरह से क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा, ठीक है। अब इसी तरह से क्या है कि भाई इसमें तो क्या है कि जो कार्ब कैटायन है वो सेकेंडरी बना। अगर टर्सरी की बात करें तो एल्किन क्या ले लें, सेकेंडरी एल्किल टाइप की ले लें अपन, कोई भी कार्बन चेन ले लेंगे जो ब्रांचड हो, ठीक है, श्रृंखला वाली ले लेंगे। और उसमें क्या है कि फिर ये टर्सरी कार्ब कैटायन बनेगा, और टर्सरी बनेगा तो फिर एल्कोहल भी कौन सा बन जाएगा, टर्सरी एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन टॉपिक पे बात करते हैं। अब क्या होता है कि इसी रिएक्शन पर अगला टॉपिक ऐड है, इसी से कनेक्टेड है, क्योंकि अब क्या होता है कि इसमें जो कार्ब कैटायन बनता है उसमें रेजोनेंस हो सकता है, यानी कि रेजोनेंस नहीं, रीअरेंजमेंट हो सकता है। तो रीअरेंजमेंट होगा तो फिर क्या होगा कि इसमें रीअरेंजमेंट वाला एल्कोहल का ही फॉर्मेशन होता है। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं कि मर्क्यूरीकरण करते हैं, मर्क्यूरेशन करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि मर्क्यूरेशन अभिक्रिया होगी तो फिर अपना अगला जो रिएक्शन आती है वो मर्क्यूरेशन पर ही बात होती है, मर्क्यूरेशन मर्क्यूरीकरण अभिक्रिया द्वारा, बाय मर्क्यूरेशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो मर्क्यूरेशन में जो अभिक्रिया होती है
तो ये क्या होती है कि एक तरह से एडिशन रिएक्शन होती है। क्या करती है कि ये एल्कीन के साथ एडिशन रिएक्शन होती है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या बात आता है कि जो रिएक्शन है वो क्या होती है, THF यानी कि टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की प्रेजेंस में होगी। और ये जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप्स में होती है। जो मर्क्यूरीकरण है, मर्क्यूरीकरण क्या होता है, 2 स्टेप्स में होता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, सॉरी, जिसे अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। और सेकंड क्या रहेगा इसका, विमर्क्यूरीकरण। यानी कि डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, ये 2 स्टेप्स में होती है। ठीक है, तो अब इसके स्टेप्स के अकॉर्डिंग अपना अभिक्रिया कराते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, ठीक है, अब ऑक्सीमर्क्यूरीकरण में क्या क्या सिस्टम होंगे, तो इसमें क्या होता है कि मरकरी की योगात्मक अभिक्रिया संपन्न होगी। ठीक है, और किसमें, THF की प्रेजेंस में होगी। फर्स्ट योगात्मक यानी कि एडिशन रिएक्शन होगी। और साथ में क्या होगा कि इसमें प्रेजेंस किसी होगी, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन की प्रेजेंस होगी। और किसके साथ कैसे क्या रिएक्शन होगी ये अपन अभी रिएक्शन से बताते हैं। तो अपन क्या लेते हैं, 3,3 डाईमेथिल ब्यूटेन लेते हैं, ब्यूटीन सॉरी, CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हो गया, 3,3 डाईमेथिल 1 ब्यूटीन। ठीक है, अब अपने ये ले लिया। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, मर्क्यूरिक एसीटेट। तो ये हो गया एसीटेट आयन, एसीटेट हो गया। और Hg की वैलेंसी यहाँ पर +2 है, तो ये क्या हो जाएगा, मर्क्यूरिक एसीटेट। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो अपने किसकी प्रेजेंस होगी, THF, इसकी प्रेजेंस होगी। तो इस प्रेजेंस में क्या होगा, अपने बोला था कि एडिशन रिएक्शन होगी। क्या होगी, एडिशन योगात्मक होगा। तो योगात्मक होगा तो योग उत्पाद क्या बनेगा, इसको अपन शॉर्टकट में लिखते हैं CCH3 का होल थ्राइज। ठीक है,
और CH और CH2। ये तो अपना इसके स्केलेटन है। यहाँ से ओनली क्या किया अपन ने, डबल बॉन्ड को गायब किया है। तो यहाँ पर क्या होगा कि डबल बॉन्ड हटेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर Hg और COCH3, यानी कि यहाँ पर एसीटेट जुड़ जाएगा। और साथ में क्या आ जाएगा, इस कार्बन पर, अब इस कार्बन पर इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दी तो इस पर क्या जुड़ जाएगा, OCOCH3, यानी कि मरक्यूरी का ये हो गया। ये तो हो गया इसका फर्स्ट स्टेप, जिसमें क्या हो रहा है कि एक यौग उत्पाद बनेगा। अब क्या होता है कि जो विमरक्यूरीकरण होगा, इसमें सेकंड स्टेप क्या होता है, विमरक्यूरीकरण। यानी कि डीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन होगा तो डीमर्क्यूरेशन में क्या होगा कि अपने नाम से ही पता हो रहा है कि डीमर्क्यूरेशन यानी मर्क्यूरीकरण। तो इसमें क्या होगा, Hg का निष्कासन, Hg क्या होगी, बाहर निकलेगी। और साथ में क्या होगा, साथ में क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर एक अपने को सोडियम बोरोहाइड्राइड व सोडियम हाइड्राइड की क्या होगी, यहाँ पर प्रेजेंस होगी। सोडियम बोरोहाइड्राइड प्लस NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति, यानी कि Hg का जो निष्कासन होगा वो इनकी प्रेजेंस में होगा। यानी कि अपने कैटेलाइस्ट ले रहे हैं ये, तो कैटेलाइस्ट लेते हैं तो मरकुरी निकल जाएगी और उत्पाद में क्या बन जाएगा, एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल बनेगा। तो एल्कोहल कैसे बनेगा, तो अपना यही लिखना है अपने को, CH3 का होल थ्राइज, CH OCOCH3 CH2 Hg OCOCH3। अब क्या करेंगे कि सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस होगी, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड और साथ में NaOH, इसकी प्रेजेंस। तो इसकी प्रेजेंस है तो अब इसमें क्या होगा, विमरक्यूरीकरण होगा और अपने को क्या मिलेगा, एल्कोहल। एल्कोहल कौन सा बनेगा, CH3 का होल थ्राइज, CH OH और CH3। ठीक है, प्लस में क्या बनेगा, एथिल एसीटेट और Hg। ठीक है, ये रिएक्शन इस तरह से क्या हो जाएगी, यानी कि 2 स्टेप्स में कंप्लीट होगी। पहले तो क्या होगा, ऑक्सी मर्क्यूरीकरण होगा यानी ऑक्सो मर्क्यूरेशन होगा, और फिर क्या होगा कि जो इसमें प्रोडक्ट्स बनेगा, उत्पाद बनेगा, उसका क्या करेंगे, विमर्क्यूरीकरण करेंगे। और विमर्क्यूरीकरण किसकी प्रेजेंस में होगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में होगा। ठीक है ना, और क्या बन जाएगा, एल्कोहल। ये कौन सा एल्कोहल बना अपने पास, सेकेंडरी 2 डिग्री एल्कोहल। इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, 3,3 डाइमेथिल 2 ब्यूटेनॉल, 3,3 डाइमेथिल 2 ब्यूटेनॉल। ठीक है, ये इसका IUPAC नाम है। अब इसके बाद जो बात आती है कि इसमें भी जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में जो एल्कीन पर एडिशन हो रहा है, वो एडिशन क्या होता है, मार्कोनिक ऑफ नियम के अनुसार ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है टॉपिक आता है
हाइड्रोबोरीकरण, हाइड्रोबोरीकरण या बाई हाइड्रोबोरेशन। ठीक है, ये अपने नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक्स।